वेलकम टू सिविल सेवा। आज हम फिर से 71 क्वेश्चंस फॉर 71st बीपीएससी मेंस शुरू करेंगे। आपने देखा होगा पिछले जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है और जो उसमें कोर पॉइंट है करंट अफेयर्स। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है पैक्स सिलिका। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिसंबर 2025 में ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बाय द यूएस। लेकिन फिर से ये न्यूज में आया है जब आपको पता है कि भारत में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है और भारत ने फॉर्मल इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का अपना ओपन एक तरीके से आप कह सकते हैं वो उन्होंने राय दे दिया है और भारत इसका एक मेंबर बन गया है। नॉट एज ए फाउंडिंग मेंबर लेकिन एक इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुका है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बन रहे हैं, पैक्स सिलिका है क्या और आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ इंडिया इसका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसे बनेगा, भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बीपीएससी में डायरेक्टली आ सकते हैं। तो पैक्स सिलिका और भारत के इंप्लीकेशंस, तो अगर हम इसे क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें पैक्स सिलिका को लेकर तो क्वेश्चन हो सकता है पैक्स सिलिका सिग्नल्स ए शिफ्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो टेक्नोलॉजी। ये देखिएगा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए गए, जियोपॉलिटिक्स टू जियो टेक्नोलॉजी। एनालाइज द की ड्राइवर्स ऑफ दिस ट्रांजिशन एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऐसे ही क्वेश्चंस डायरेक्ट बीपीएससी मेंस में आएगा। तो अगर हम फिर से इस पे चर्चा करते जो हमारा हमेशा रहता है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, बॉडी पार्ट में कैसा होगा, इंट्रोडक्शन सब हमें डिस्कस करना है और आप हमेशा इसे लिखने की कोशिश जरूर करें। आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है या जो हमारे ऑफिशियल नंबर है आप लिखकर पीडीएफ फाइल भी भेज कर सकते हैं कि सर हमने ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लिखा है, ये लिखा है, और आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा उसी माध्यम से। तो ये आप जरूर अपनाएं और इसे लिखें जरूर कि कैसे लिख सकते हैं, कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे आफ्टर दिस सेशन। तो हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर को लेकर। हम जब स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे कि ये पैक्स सिलिका क्या है। जब हम पैक्स सिलिका की बात करते हैं तो इसका जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसे वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़कर आपको देखना होगा। हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो क्यों ये बात आ रहा है कि पैक्स सिलिका टर्म क्यों ले लिया गया। अगर ये सिलिकॉन को लेकर, एआई को लेकर, चिप्स कोडिंग को लेकर बात है तो डायरेक्ट कोई और टर्म यूज किया जाता है। ये टर्मिनोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इनिशिएटिव इज लेड बाय यूएसए। एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है जो यूएसए के द्वारा लाया गया है दिसंबर 2025 में। और जब यूएसए लाता है तो वहां पे वो अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है, अपना कंट्रोल दिखाना चाहता है। तो इसलिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री से हम इसे क्यों जोड़ रहे हैं, जब आपने एक टर्मिनोलॉजी सुना होगा पैक्स रोमाना। तो पैक्स रोमाना की जब हम बात करेंगे तो जब एक सेंचुरी के समय पूरे रोमन में ये टफ सिचुएशन देखा जा रहा था, हर जगह इनस्टेबिलिटी थे उसके इर्द गिर्द, लेकिन रोमांस जितने एम्पायर थे वो स्टेबल थे, वो पीस थे, प्रॉस्पेरस किया जा रहा था। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता पैक्स रोमाना। और जब कोल्ड वॉर का सिचुएशन आया तो एक टर्मिनोलॉजी हम हमेशा यूज करते हैं पैक्स अमेरिकाना। अब पैक्स अमेरिकाना का मतलब यह कि अमेरिका हमेशा डोमिनेट करना चाहती है, जितने भी उसके एलाइज हैं, जितने भी ऐसे उसके कंट्रीज हैं जो उसके साथ करा रहती है, वहां पे स्टेबिलिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी देखती है। और यूएसए हमेशा वहां पे मिलिट्री डोमिनेंस करना चाहती है। तो ये टर्मिनोलॉजी उसको कहते हैं पैक्स अमेरिकाना। और शुरुआती दौर में मैंने कहा पैक्स सिलिका इज लेड बाय यूएस, ए मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है, लेकिन कौन इसको लीड कर रहा है, यूएसए कर रहा है। तो इसलिए इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी किया पैक्स सिलिका। जब हम पैक्स सिलिका की बात करते हैं तो पैक्स का मतलब होता है पीस। तो पीस हम दोनों तरफ देख रहे हैं, जब हम पैक्स रोमाना की बात कर रहे हैं और पैक्स अमेरिकाना की बात करें तो दोनों जगह पे पीस और स्टेबिलिटी की बात की जाती है, प्रॉस्पेरस की बात की जाती है। तो यहां पे पैक्स सिलिका में पैक्स भी पीस है। और जब हम सिलिका की बात कर रहे हैं
तो बेसिकली मतलब हुआ सिलिकॉन, सिलिकॉन बेस्ड। अब जहां पे भी देखिएगा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हो, उसके बाद हम चिप्स बनाने की बात की जा रही है, तो हार्डवेयर की बात की जा रही है, सब जगह पे सिलिकॉन का डायरेक्टली यूज किया जाता है। तो पैक्स सिलिका दैट इज द मल्टीलेटरल इनिशिएटिव लीड बाय यूएसए वेयर द टर्मिनोलॉजी यूज पैक्स सिलिका, पैक्स का मतलब पीस और सिलिका मतलब सिलिकॉन बेस्ड। तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव जहां पे ग्लोबल सप्लाई चेन की बात की गई है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिलिका, कहीं किसी का डोमिनेंस ना हो, तो इसको टर्मिनोलॉजी को ध्यान दिया गया है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और इनिशिएटिव्स बाय यूएसए। अब हम बात करते हैं कि क्यों पैक्स सिलिका में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर खूब चर्चा होता है। हम जब पैक्स सिलिका की बात करते हो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या यहां पे याद रखिएगा। पहला सेमीकंडक्टर, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थर्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और सब जगह सिलिकॉन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा द कोर प्रिंसिपल बिहाइंड द पैक्स सिलिका टू फोकस 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं यही आज के डेट में 21st सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप 20th सेंचुरी की बात करते हैं, द होल जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल बाय ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 21st सेंचुरी, जिसके पास सिलिकॉन है, जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, चिप्स है, कंट्रोल है, वो कंट्री आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड पे अपना हेजीमनी बना सकती है। तो इसलिए यूएसए ने इस कंट्रोल को डोमिनेट करना चाहा और एक तरीके से बाइफरकेट करना चाहा, इसलिए इसने ऑर्गेनाइजेशन लेकर आया पैक्स सिलिका। समझ में आ रही है? अब हम अगर बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, हम जब ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा यहां पे 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस किया गया। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन। दूसरा क्या है? ग्लोबल सप्लाई चेन्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या हो सकता है? एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है। एंड लास्ट, अगर यूएसए है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जो हिडन एजेंडा बिहाइंड दिस यूएसए लेड इनिशिएटिव टू काउंटर चाइना डोमिनेंस। अब चाइना डोमिनेंस क्यों काउंटर करना चाहती है थ्रू पैक्स सिलिका? आपको पता है पूरे दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को लेकर किसका डोमिनेंस है? तो चाइना का। तो 60 to 70% पूरे ग्लोबल में डोमिनेंस किसका है? चाइना का। और 90% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां बना हुआ है? तो चाइना में। तो ये तो यूएसए है, आने वाले समय में चाइना को काउंटर करना है तो उन्होंने पैक्स सिलिका जैसा इनिशिएटिव शुरू किया है। क्योंकि आज पूरा दुनिया में एक तरफा किसी का राज है रिगार्डिंग द सिलिकॉन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो वो है चाइना। आपने ध्यान दिया होगा पिछले कुछ महीनों पहले एक ट्रंप का वीडियो रिलीज किया गया था यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ, और उन्होंने वहां पे एक तरीके से आप देखा होगा एक बहुत नोकझोंक शुरू हो गया था रिगार्डिंग द फंडिंग ऑफ यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन टू द यूक्रेन। और उसी के 2-4 दिन के बाद आपने एक न्यूज में यह भी सुना होगा कि यूक्रेन ने एक डील साइन किया है यूएसए को रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो यूएसए क्यों चाहता है पीस एंड स्टेबिलिटी यूक्रेन में? क्योंकि यूक्रेन के पास भी एबंडेंट सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, और वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्ले क्रिटिकल रोल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। लिथियम का बहुत रिसोर्सेस है जो ईवी बैटरीज में यूज किया जाता है। तो आपने देखा उनको इतना फोर्स किया गया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था यूएसए के द्वारा वो इनिशिएटिव या वो एग्रीमेंट प्रोजेक्ट को साइन करने का। तो यूक्रेन के पास जितने रिसोर्सेस थे वो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ये एक्सट्रैक्ट कीजिए और जितना निकलेगा तो कुछ हमें भी दे दीजिएगा, बाकी आप सब ले जाइएगा। तो अब वो तभी वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं जब तक यूक्रेन में पीस और स्टेबिलिटी ना हो। इसलिए रसिया को इन्होंने इनिशिएट किया,
इंडिया के ऊपर प्रेशर दिया गया कि आप रसिया से तेल ना खरीदे। जब रसिया से तेल ना खरीदा जाएगा तो उसके पास फंड नहीं रहेंगे, और अगर फंड नहीं रहेगा तो वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो दिस इज ऑल आर द रीजन बिहाइंड व्हाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फोकसिंग ऑन द पीस एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि आने वाले समय में द न्यू चिप, द सिलिकॉन इज द न्यू ट्रेंड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो ये ऑब्जेक्टिव हमेशा ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग द पैक्स सिलिका। अगर हम बात करते हैं भारत को लेकर, तो भारत का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है। भारत ने शुरुआती दौर में पैक्स सिलिका को लेकर मना कर दिया। जब आपने देखा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में सबमिट हो रहा था, तब ट्रंप ने इस पैक्स सिलिका को लेकर खूब चर्चा किया था, और उन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया था कि आप भी इसको आकर ज्वाइन करें। भारत ने बोला कि अभी वी विल डिसाइड कि हमें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। लेकिन अभी आपने देखा इंडिया एआई समिट में उन्होंने बोल दिया भारत ने कि हम ज्वाइन कर रहे हैं। तब साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, यूएई ऐसे देशों ने, कनाडा, उन्होंने बोला कि हम साइन करेंगे। इंडिया ने अभी उस समय तक स्टैंड नहीं लिया। लेकिन भारत ने देखा कि अगर हमें चाइना पे अपने डोमिनेंस को खत्म करना है रिगार्डिंग द कि हम पूरा डिपेंडेंसी चाइना पे है भारत का, भारत सारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, चिप हो, कंडक्टर हो, सब हम चाइना से खरीद के लाते हैं। तो ये भारत के लिए बड़ा विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है। तो भारत इससे पहले यूएसए के साथ एक इंपॉर्टेंट डील साइन किया था मिनरल सप्लाई को लेकर, अरेंजमेंट, एमएसए को लेकर, मिनरल सप्लाई अरेंजमेंट को लेकर। इसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर बात करता है। भारत क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करता है। तो भारत एक तरीके से अपना डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है चाइना पे, और भारत वहां पे आने वाले दौर में सोच रहा है कि उसके सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का कारण क्या होता है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, चाइना वन प्लस स्ट्रेटेजी। तो दिस ऑल आर द रीजन बिहाइंड आने वाले समय में ये जो हम नया जियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देख रहे हैं, उसमें भारत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। अगर आपने बजट में भी देखा होगा तो बजट में भी सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर चर्चा किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चर्चा किया गया, क्योंकि आने वाले दौर में पूरा जियो पॉलिटिक्स, पूरा देश का इकोनॉमिक इसी पे डिपेंड है। अगर हम ईवी बैटरीज की बात करते हैं, अगर हम चिप्स की बात करते हैं, हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं, सारा डिपेंडेंसी किस पे है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, सेमीकंडक्टर्स पे। एंड फॉर दैट रीजन दिस नेम इज पीस एंड स्टेबिलिटी, तो फॉर सिलिका। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिख सकते हैं, तो पैक्स सिलिका is a new world order led by USA, where geopolitical shifts to geoटेक्नोलॉजिकल। अब हम जियो टेक्नोलॉजिकल में यहाँ पे 3C की बात करते हैं। 3C क्या होगा यहाँ पे, एक होगा चिप्स, कोड, कनेक्टिविटी। पैक्स सिलिका is a new gold order led by shift to geopolitical, where countries wants to play dominant role in 21st सेंचुरी। हम क्यों बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी में, हमने शुरुआती दौर में बोला कि ये नया तरीके का ऑयल है, द चिप्स, द सिलिकॉन इज द न्यू ऑयल इन द 21st सेंचुरी। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। और जब हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं, तो मैंने यहां इसके पिलर्स बताया, पिलर्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता गए कि क्या है इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे।
वो भी हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद जब इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस की बात करें, इंडियाज इम्प्लीकेशंस की बात करें तो भारत को इससे क्या क्या फायदा होगा, तो ये भी हमने सारे पॉइंट्स जो किए। तो भारत के लिए इकोनॉमिक ऑटोनॉमी की बात की जाएगी यहाँ पे, क्योंकि भारत जो सपना देख रहा है विकसित भारत इन 2047, वो तभी फुलफिल होगा जब भारत खुद एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। और ये तब हो सकता है जब हम चाइना को टोटली काउंटर कर सके और उनका जो डोमिनेटिंग रोल है रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग, वो उसको खत्म किया जाए और भारत खुद अपने आप में एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और इसी को बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। दूसरा, भारत के लिए आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। भारत जो, ये भी पूरा किया जाएगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशंस। इसलिए आपने रिसेंट में देखा होगा भारत ने ब्राजील के साथ एक ड्रिल साइन किया है रिगार्डिंग द रेयर अर्थ। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है, भारत साउथ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस बढ़ा रहे हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर। यूक्रेन में भारत बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां पे डिहाइफिनेशन पॉलिसी फॉलो कर रहा है, विश्व बंधु ऐसा प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। तो ये सब का जो कोर एजेंडा है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और ये पैक्स सिलिका उसी से कोरिलेट किया जाता है। तो दिस ऑल आर फॉर इंडिया इम्प्लीकेशंस। अगर हम बात करें भारत के लिए क्या क्या लिमिटेशन हो सकता है, जब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे तो आपको भी पता है कि कितना भी हम किताबी में, कितना भी हर जगह पे बात कर दें, स्टिल वी कैन नॉट डायरेक्टली फाइट विथ चाइना व्हेन वी टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग। चाइना हमसे 10 कदम आगे रहता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्या हमारा जो इकोनॉमिक है, जो हमारा जो इंटरनल मार्केट है, क्या वो फाइट कर सकता है चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब से? तो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे डोमेस्टिक मार्केट को लेकर। फिर भारत के वैसे पॉलिसीज हैं जिसको लेकर हम ये सरवाइव कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द बेसिक लिमिटेशन। चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो दैट में ये इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि आफ्टर द इंट्रिंग ऑफ पैक्स सिलिका आप कह सकते हैं दुनिया दो पोलर पोल्स में बढ़ गई है। एक जब हम बाइपोलर बात करते थे यूएसएसआर एंड यूएसए का, जब ये पैक्स सिलिका जैसे इनिशिएटिव्स आया एंड द होल जियोपॉलिटिक्स सेंटर टू द सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर एंड चिप्स, तो यहां पे भी देखा जा रहा है कि यहां पे चाइना लेड जैसे भी कंट्रीज होंगे, जो चाइना जिसको लीड करना चाहती है इन द रेयर अर्थ, वो उस पोल में चली जाएगी, और एक यूएसए पैक्स सिलिका जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पोल में चली जाएगी। तो ये भारत के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि चाइना हमारा एक बहुत क्लोज कंपिटिटिव नेबरिंग कंट्रीज है। तो टू स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में भी इंपैक्ट किया जा सकता है। तो एक चाइना और एक यूएसए लेड। अब भारत अपने यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे फॉलो करती है, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है पैक्स सिलिका को लेकर, एंड वी हैड डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ग्लोबल सप्लाई चेन को मेंटेन करना। टू मेंटेन ग्लोबल सप्लाई चेन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द पैक्स सिलिका, जहां पे हमने हर पॉइंट्स को बात किया रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। अगर आप फिर से क्वेश्चंस देखिएगा तो पहले हमने पूरा पॉइंट समझा कि पैक्स सिलिका होता क्या है, उसके बाद ये जियोपॉलिटिक्स क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो लैंड, सी, एयर, ये एक समय जियोपॉलिटिक्स का सबसे प्राइम फोकस होता था। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं आफ्टर द एंट्रिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, तो 3C की बात हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया, क्या क्या ड्राइवर्स है इसके पीछे वो भी समझा, और भारत के लिए इंप्लीकेशंस ये भी समझा। एंड लास्ट वी कंक्लूड दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? The emergence of PAX silica reflects the growing centrality of technology, supply chains, and semiconductor dominance in the shaping global power. For India, balancing technology self-reliance with a strategic partnership will be crucial to securing economic resilience and geopolitical influence in the evolving geotechnology era. So this type of कंक्लूजन आप यूज कर सकते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज किया जा रहा है, आप वैसे ही लिखा कीजिए, नॉर्मल
बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा आपको अलग कंक्लूजन लिखना होगा। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द 71st बीपीएससी मेंस, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा। और मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा दूं, आप इस क्वेश्चन को लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल सेवा मार्गदर्शन, उस पर आप मैसेज कीजिए, वो आपको हम लोग रिव्यू देखेंगे कि आप कैसे लिख रहे हैं आफ्टर दिस अटेंडिंग क्लासेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।